आज का टॉपिक है औपचारिक किसे कहते हैं अथवा औपचारिक से आप क्या समझते हैं। औपचारिक औपचारिक या रेड्यूसिंग एजेंट रेड्यूसिंग एजेंट से आप क्या समझते हैं। तो अपचायक वे पदार्थ होते हैं जिसके कारण अपचयन की क्रिया होती है, उसे अपचायक कहते हैं। पुनः एक बार रिपीट करते हैं, अपचायक किसे कहते हैं। तो अपचायक वैसे पदार्थ जिसके कारण अपचयन की क्रिया होती है, अभिक्रिया होती है, उसे अपचायक कहते हैं। इसका चलते हैं आगे, नोट करते हैं। वैसे पदार्थ जिसके कारण अपचयन की क्रिया होती है, यानी रिडक्शन होता है। अपचयन की क्रिया होती है, अपचायक कहलाते हैं। अपचायक कहलाते हैं। जैसे कार्बन, सोडियम, मैग्नीशियम, H2S, यानी कार्बन, सोडियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन सल्फाइड, HCl इत्यादि। इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि इसमें अपचयन कैसे होता है और वो अपचायक कैसे कहलाता है। तो इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एक रिएक्शन लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कॉपर ऑक्साइड को हम हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करते हैं, तो इस अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल करके हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर लेता है। इस प्रकार कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन का निकलना, कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ, अपचयन हुआ। यानी कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो गया। और किसके कारण ऑक्सीजन निकला, तो हाइड्रोजन के कारण ऑक्सीजन निकला। अगर हाइड्रोजन नहीं रहता तो ये ऑक्सीजन नहीं निकलता। इसलिए हाइड्रोजन के कारण ही यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है। इसलिए कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ। तो हम लिखेंगे, यहाँ से कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल जाता है, विस्थापित हो जाता है, तो यहाँ क्या बचेगा, Cu बचेगा। अब प्लस में ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जाके रिएक्शन करता है और इस प्रकार वह क्या बना लेता है, H2O बना लेता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर किसका अपचयन हुआ, तो यहाँ CuO का अपचयन CuO का अपचयन माने कॉपर ऑक्साइड का अपचयन किसके कारण हुआ, तो H2 के कारण होता है। H2 के कारण होता है। अतः
अतः H2 अपचायक है। H2 अपचायक है। H2 अपचायक है। एक बात और है, जैसे धातु को अपचायक कहते हैं। जितने भी धातुएं हैं वे अपचायक होते हैं। नोट में लिखते हैं, धातुएं अपचायक धातुएं अपचायक होते हैं। जैसे धातुएं अपचायक होते हैं, जैसे अगर हम बात करें धातु का, तो प्रथम 20 तत्वों में अगर धातु का अगर हम बात करते हैं, तो जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब के सब धातु है। और ये सब के सब क्या है, अपचायक कहलाते हैं। थोड़े एग्जाम्पल ले लेते हैं इसको। जैसे मान लिया कि लिथियम Li, बेरिलियम, बोरोन कार्बन तो है ही, उसके बाद सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, उसके बाद पोटेशियम, कैल्शियम इत्यादि। ये सब के सब क्या है, अपचायक है। यानी लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम इत्यादि सब के सब अपचायक हैं। क्यों? क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। वैसे परमाणु या वैसे तत्व जो अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, उसे हम धातु कहते हैं। और वैसे तत्व या परमाणु जो अपने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, अधातु कहलाते हैं। तो अधातु को हम अपचायक नहीं उपचायक कहते हैं, और धातु को अपचायक कहते हैं। तो इस प्रकार हमारा ये टॉपिक था, उपचायक और अपचायक। ये छोटा सा टॉपिक है। अब इसमें एक बात और होता है क्या, कि कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो औपचायक और उपचायक दोनों के जैसा कार्य करते हैं। यानी औपचायक और उपचायक दोनों होता है। यानी रेड्यूसिंग एजेंट भी होता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। तो उसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे यानी लिखते हैं नोट में, जैसे नोट, कुछ पदार्थ औपचायक व उपचायक दोनों की तरह कार्य करते हैं। जैसे दोनों की तरह कार्य करते हैं। जैसे SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 इसको बोलते हैं हम सल्फर डाइऑक्साइड। उसके बाद H2O2 इसको बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड। उसके बाद जैसे O3 जो होता है, यह ऑक्सीजन की ही
ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है, जिसको हम ओजोन कहते हैं। यह ओजोन है, ओजोन, ओजोन, ओजोन। और HNO2, HNO2 इसको हम कहते हैं नाइट्रस एसिड यानी नाइट्रस अम्ल। नाइट्रस 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 एसिड या अम्ल लिखते हैं, नाइट्रस अम्ल। HNO3 रहता है तो इसको हम नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। HNO2 है तो ये नाइट्रस अम्ल है। तो ये कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो और अपचायक और उपचायक दोनों की तरह कार्य करते हैं, है कि नहीं। तो ये छोटा सा टॉपिक था, इसको नोट्स कीजिए और बार बार इसको रिपीट कीजिए, पढ़िए, समझिए। तब तक के लिए धन्यवाद।